इसी के अनुसार हम स्मरण करते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से उनका नाम लेते हैं। उनका नाम लेने से पुण्य का बंध होता है, अनंत कोटि सिद्ध भगवंतों का भी स्मरण करते हैं। लेकिन एक अखंड सत्ता जो है ईश तीर्थंकर भगवान जो विदेश क्षेत्र में अभी सदा सर्वदा विराजमान है, इनकी वाणी गिर रही है। वो वाणी कौन सी गिर रही है? ओमकार ध्वनि अगम अपार, बावन अक्षर गर्भित सारा, चारों वेद शक्ति है जागी, ताकि महिमा जगत प्रकाश। ऐसी ओंकार ध्वनि तीर्थंकर भगवान महावीर की विप्लचल पर्वत पर जिस समय गिरी, 49 दिन अनवरत गिरी। विप्लचल पर्वत पर वह जो देशना गिरी, राजा श्रेणी जैसे जीव आराम पहुंचे और पहुंचने के बाद उनने देशना को सुना। समूह शरण में 5,53,319 जीव थे। इतने जीवों ने बैठ के वो देशना सुनी। राजा श्रेणी ने बड़ी एकाग्रता से सुनी, इतनी तन्मयता से सुनी, आत्मसात करने के भाव से सुनी और गहराई से सुनी। तीर्थंकर प्रकृति का उनको बंदी हुआ, चाहे सब व्यक्ति की प्राप्ति हुई। ये है जिन धर्म की महिमा, जिन शासन की महिमा। इसलिए जिन वाणी तुमको जगा रही है, जिन वाणी तुमको एक संबोधन दे रही है, जिन वाणी तुमको बोध करा रही, जिन वाणी तुमको एक अमृत रस का वह रसपान करा रही कि आओ आओ थोड़ी बैठो। अध्यात्म अमृत कलश में आचार्य अमृतचंद महाराज ने एक सूत्र दिया जिसका नाम ही अध्यात्म कलश है। अध्यात्म कलश और अध्यात्म अमृत कलश है। अध्यात्म अमृत कलश में क्या होता है? आओ तो थोड़ी बैठो, तो थोड़ी देर के लाने सही, थोड़ी देर के लाने सही तुम बैठ के जिनवाणी सुनो, जिनवाणी सुनो। ये अमृत है तुम्हारे पास। कुंद कुंद महाराज ने जैसे अमृत कुंभ की भी संज्ञा दी और एक तरफ विश्वकुंभ की भी बात बताई कि विश्वकुंभ माने संसार का कारण, विश्वकुंभ माने पाप विषय का कारण, विश्वकुंभ माने दुनिया का कारण, विश्वकुंभ माने संसार में रहने की व्यवस्था और अमृत कुंभ माने सम्यक की भावना। अध्यात्म के साथ आचार्य अमृतचंद जी देव, आचार्य कुंद कुंद देव और आचार्य गुरुदेव तारण स्वामी तीर्थंकर भगवान की जो वाणी है उसको आत्मसात किया। मालारोहण ग्रंथ में ये बात को पढ़ा है, सबने सुना है, आज भी सुनने का अवसर है। अगर एक लाइन अच्छे से पढ़ ले, एक लाइन अच्छे से जान ले, ओंकार वेदन्ति शुद्धात् तत्त्वं प्रेमामि नेतम् तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेतम् सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। ओंकार स्वरूपी एक तरफ ओंकार को कहते हैं पांच परमेष्टि। ओम में पांचों परमेष्टि समाहित हैं। ओंकार वेदन्ति शुद्धात् तत्त्वम्। ये मंगलाचरणे मोक्षार्थिका, ये मंगलाचरणे आत्मार्थिका, ये मंगलाचरणे संयमार्थिका, ये मंगलाचरणे ज्ञानार्थिका, ये मंगलाचरणे आत्मपुरुषार्थिका और आत्मपुरुषार्थी के मंगलाचरण का नाम है ओंकार वेदन्ति शुद्धात् तत्त्वम्। मैं शुद्ध आत्म तत्व का वेदन करता हूँ और जो वेदन करते हैं वो परम दशा को प्राप्त हो जाते हैं, पांच पद को उपलब्ध हो जाते हैं, सिद्ध प्रभु सिद्धत्व को उपलब्ध हो गए, अपने ज्ञान में स्वभाव में ठहर गए। अनंत प्रभु केवल ज्ञान सत्ता से उपलब्ध हुए, वो अपने स्वभाव में ठहरे हैं। जगत के जीवों को एक सत्य की देशना दे रहे, वो देशना दे रहे, एक ही देशना तुम्हारी है, ओंकार ध्वनि अगम अपारा। ऐसी वह अद्भुत देशना, ऐसी वह अलौकिक देशना, ऐसी वह जिनवाणी अथाह सागर महासागर जैसी आ रही है। झेलने वाले झेलते हैं, समझने वाले समझते हैं, पहचान वाले पहचानते हैं और जो नहीं पहचान पाते वो चक्र में भटक जाते हैं। इसलिए गुरु बाबा फिर संबोधन करते हैं कि जो पांच पद हैं, सिद्ध पद एक सिद्ध पद है, अनंत पद एक पद है, आचार्य उपाध्याय साधु भी ये एक एक पद है, लेकिन चलने का क्रम अलग है। उपाध्याय पद वाले शिक्षा देते हैं आगम के अनुसार और आचार्य पद वाले दीक्षा देते हैं एक आगम के अनुसार। साधु पद वाले क्या होते? साधु पहुंचे तो क्या हुए? साधु माने साधु, साधु अपने स्वभाव में ठहर गए, श्रेणी के आरोहण की तैयारी है। ऐसे साधु की महिमा क्या महिमा है? वह साधु साधु लोके नहीं। ऐसे साधु को गगन आकाश की उपमा दी।
ऐसे साधु को उस परम विराट सत्ता का अनुभव दिया। जो साधु अपने स्वभाव में ठहर कर निरंतर श्रेणी का आरोहण करते जाने की इनकी तैयारी रहती है, ऐसी साधु पदवी कही। और साधु पदवी के बाद में जब श्रेणी का आरोहण हुआ और उपसम श्रेणी का भी भाव न रखते हुए छपक श्रेणी में चढ़े, और छपक श्रेणी में चढ़े तो वे साधु क्रॉस कर गए 12वां गुणस्थान में और निकले 13वें गुणस्थान में पहुंच गए। वही साधु जो हमें साधु पदवी का नाम पा रहे थे और वही साधु अब अनंत पदवी का नाम पा रहे हैं। और ऐसे अनंत दशा को उपलब्ध होने के बाद 4 अगाधिया कर्म और 6 हुए तो वो सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाती। इतना शाश्वत जिन धर्म है, इतना शाश्वत जिन मार्ग है, इतना शाश्वत विराट संतों की देशना, गुरु बाबा की देशना, आचार्यों की देशना, भगवंतों की देशना, तीर्थंकर प्रभुओं की देशना, कितनी एकाग्रता से तन्मयता से तुम इस पद की ओर लेके चलते कि भैया जो पद हमने पाया, जो कल्याण के मार्ग को हमने समझा, जो स्वरूप हमने पाया, हे जगत के जीवो तुम भी ऐसी स्वरूप को समझो। यही कुंद कुंद देव कह रहे, यही आचार्य अमृतचंद कह रहे, और एक आचार्य उमा स्वामी कह रहे कि वो इतना ही सा तो कह रहे ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दौलत राम जी भी यही बात कह रहे हैं, दौल समझ सुन चित सयाने काले गिरता मत को ये नर भवो फेरो मिलने कठिन है जो सम्यक न होवे। ऐसे सम्यक को बेवकूफ कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए फिर कहते हैं लाख बात की बात यह निश्चय और लियाओ तो सकल जगदन्य तन निज आत्म ध्याओ। ऐसा दौलतराम जी ने भी कहा और आचार्यों ने कहा, तीर्थंकर परमात्मा ने कहा, वहां से तो देशना चलती रही। देशना आत्मसात करने वाले आत्मार्थी होते हैं, ज्ञानार्थी होते हैं, मोक्षार्थी होते हैं, संयमार्थी होते हैं, परम पुरुषार्थी होते हैं। और ऐसी परम पुरुषार्थ की देशना गुरुदेव तारण स्वामी ने, 16वीं सदी के महान संत और गुरुदेव तारण स्वामी ने वही तो बात कही, कथितम जिनेन्द्र। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। और गुरु महाराज ने माला रोहण ग्रंथ में वो विषय कहा, ओंकार वेदंति सुदात दत्तम पिनमामि नेतम तत्वार्थ सारम ज्ञानमयम सम्यक दर्शनितम सम्यक चरणम कीर्तन निर्वाह। अरे ये गाथा सुनते हो भगवान, क्योंकि अपने यहाँ वैभव है, अपन श्रद्धा से आरती उतारते हैं, चंदन प्रसाद सब काम करते हैं, लेकिन इस वैभव को गाथा कितनी गहराई से गाता है, जहां जिनने सुनी नहीं, जहां जिनके सुनने में आई नहीं, समझ में वहां नहीं आ पाती। इतना गहरा वैभव भगवान, जो समझता है बस वो समा जाता है, जो जानता है बस पहचान जाता है, जो ठहर जाता है वो ठहर जाता है। इसका नाम माला रोहण ग्रंथि गाता है। और ऐसी गाथा में वो परा 5 पद का भी जहां विकल्प ना हो, एकमात्र चेतन पद का जहां विकल्प है, चेतन पद ऐसी में विकल्प सत्ता है, ऐसी अखंड सत्ता है, त्रिकालिक सत्ता है। तो 5 परमेष्टि में ओंकार है और परम पद में ओंकार है। 5 परमेष्टि जो पद को उपलब्धि का होने का क्रम बना, उसका नाम है शुद्धात्म तत्वम। शुद्धात्म तत्व के आश्रय चले जो उपाध्याय पद है, और शुद्धात्म तत्व के आश्रय है जिसका नाम है आचार्य पद। शुद्धात्म तत्व की रमणता है तो साधु पद है। शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि होकर केवल ज्ञान को वैभव पाया और अंत अवस्था है, और शुद्ध ही शुद्ध है, सुसिद्ध अवस्था है। ऐसी सिद्ध अवस्था को कैसे जाने, बोले नादु न बिंदु न कारम, जिसमें दो का भाव नहीं, सिद्ध है माने है, और एक बार में स्वीकार करा करो, है माने है, और अनंत सिद्ध है। अब एक अनंत सिद्ध है और इधर बैठा अनंत सिद्ध है, केवल बिंदी को ही हटाना, अनंत सिद्ध है और इधर अनंत सिद्ध है, इधर अनंत सिद्ध है और उधर अनंत सिद्ध है। तो अनंत सिद्ध है और अनंत सिद्ध है। अनंत सिद्ध कहाँ है, बोले इस देवकी मंदिर में है। कैसा है चैतन्य प्रभु, नादु न बिंदु न कारम, नहीं उत्पत्ति के पति धर्म सोता, वारस के 2 भाव नहीं होते,
ना कोई बिंदु रूप है, ना नकारम, ना उसका कोई आकार है, ना उसका कोई प्रकार है, वो तो बस जो है सो है। ऐसी अखंड अद्भुत सत्ता है, दीर्घकालिक सत्ता है। एक मिनट भाई बाद में हम अभी दे रहे थे स्वास्थ्य बना के आया ना, स्वास्थ्य का नकामा। इसलिए नाद न बिंदु न कालम, नावा की उत्पत्ति है, नावा की विपत्ति है, नावा का आकार है, नावा का प्रकार है और नावा का देह का कोई भाव है। फिर गुरु बाबा से पूछा आखिर है तो कैसा है? बोले कैसा है वैसे तो स्वभाव। नाद न बिंदु न कालम, नहीं उत्पत्ति के पति गौर सोतम। फिर कैसा है? तो बोले शुद्धम शुद्ध सहाव। बोले इसका प्रमाण क्या है? शुद्धम शुद्ध सहाव। बोले शुद्धम इतना शुद्ध, देखो कितना इतने लोए गंतम, माने जहां लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु अपने शाश्वत स्वभाव में ठहरे हैं, ऐसा वह सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में तिष्ठा है, देह रूपी मंदिर में बैठा है। ऐसे सिद्ध प्रभु को अरे भगवान निर्मलयम नंद, माने लोक के अग्रभाग में जो सिद्ध सत्ता है, ज्ञान में इस स्वभाव में वो ठहरे हैं, ऐसी सत्ता इस देह रूपी मंदिर में भी है। और ऐसी सिद्ध सत्ता का निरुनिश्चय नहीं जानन्ते शोध तद्ध विधीयते ममाते मा गुणम सोतम नमस्कारम शाश्वतम। ऐसे एक बार नमस्कार करो, प्रणाम करो, अनुभव करो ऐसे चेतन की सत्ता का, क्योंकि इसके ही अलावा अगर इसका शरण नहीं ली तो कल्याण कहीं नहीं है। जगत में कितनी ही शरण तुम स्वीकार करो, लेकिन सारी शरण अगर बाहर की जगत की कोई शरण स्वीकार करते हो तो चत्तारी शरणम में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। यहाँ उच्चारण बहुत अच्छे से करते हैं, चारे ही मंगल है, चारे ही उत्तम है और चारे ही हमारे लाने उत्तम है, मंगल है और चार की ही हम शरण में जाते हैं। चौथी शरण को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पढ़ते हो। एक जैन धर्म में तो बड़ा विशाल मंत्र है, भगवान नमोकार मंत्र पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो ना? क्या पढ़ते हो? चत्तारि मंगलम चत्तारि उत्तम, और आगे पढ़ते चत्तारि शरणम भवजामि, मैं चार की शरण में जाता हूँ। सही है क्या? नहीं यहाँ बाकी शरण में गए तो विद्यार्थी की पुष्टि होती है, इसलिए चत्तारि शरणम भवजामि, मैं चार की शरण में जाता हूँ। अरहंते शरणम भवजामि, अरहंत माने व्यवहार से हमारे अरहंत देव हैं, इसलिए उनकी शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम भवजामि, सिद्ध प्रभु लोग के अग्रभाग में टिकते हैं, इसलिए गुणों की अपेक्षा हम वंदना करते हैं। क्या वंदना करते हैं? सिद्धे शरणम भवजामि। लेकिन भगवान साधु शरणम भवजामि, आचार्य उपाध्याय साधु तीनों को मिलाए तो ऐसे साधु पर वीतरागी हो, भावलिंगी हो, निर्ग्रहता के साथ में फिर आचार्य दर्शनाचार्य महाराज हो, या आचार्य कुमार स्वामी हो, या आचार्य नेमिचंद महाराज हो, या आचार्य कुंद देव हो, या आचार्य भूतबली पुष्पदंत हो। ये भूतबली पुष्पदंत द्वारा जो व्यवस्था है ना दर्शनाचार्य का, एक वो सरकंडा का ग्रंथ जो ज्ञान ग्रंथ है, 3 स्थान है केवल जहाँ विराजमान है हस्तलिखित वाली कृति। एक स्थान है आकाश राजचंद जी आश्रम में, एक स्थान है मूलबद्री दक्षिण भारत वहां, और एक तीसरा स्थान है जिसका नाम है विदिशा। कहते तो अच्छे से विदिशा एक नगरी ऐसी है जिसमें वो सठखंडा ग्रंथ यहाँ अभी विराजमान है। आया ना भगवान, वो महासागर यहाँ विराजमान है। और वैसे तुम ऐतिहासिक नगरी में जन्मे हो, शीतलनाथ भगवान के लिए यहाँ कल्याण हुए, ऐसी महानगरी में तुम जन्मे हो और विदिशा के साथ बस दिशा सही हो, दिशा जरा सी अगर दिशा सही है तो दिशा का नाम हम कहाँ, तो जरा ही किसके, तो हम कैसे। इसलिए आप समय के अनुसार समय का अनुभव करते जाना। पूरे 14 ग्रंथों का एक पूरा वैभव है, चिनागम चिन्वाणी सूत्र है, वो भी एक भाव है। यहाँ गुरु महाराज ने और अपनी गहराई से उस परम पद की और शुद्धात्म तत्व की और दृष्टि का पूरा भाव बनाया, और आगे वो प्रमाण देते हैं कि तुम
सिद्ध ही होना है ना, क्या होना है? संसारी तो नहीं होना। अच्छा सेठ साहूकार गरीब अमीर तो नहीं, कौन है? तो राम जी कहेंगे मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये सब संसार के कारण है। तुम्हें सिद्ध होना है ना, तो सिद्ध होना है कि सिद्ध होना? होना है कि होना? अनक हो ना को अलग अलग कर ले करें। दुनिया के काम बहुत जल्दी जल्दी अलग करते हैं। अरे इधर की व्यवस्था देखो, होना या होना? अरे है नहीं जाता क्यों पहले? होना जुड़ा है, होना बहुत उधारी है। होना तनक अलग कर लो से होना को अलग कर लो, तो सिद्ध होना या सिद्ध होना? होना तो बस ऐसे सिद्ध स्वभाव की होना वो पक्का है कि होना वो पक्का है? होना तो तुम ऐसे पंथ में जन्मे भगवान, तीर्थंकरों के तो शुद्ध देशना सुनने का समय मिलता है। इसलिए मुक्ति प्रवेशम श्रुत स्वरूपम गुणमाल गृहीतम जेके विभव्यात्म सम्यक्त सतम तेजाति मोक्षम तथितम जिनेन्द्रम। ऐसा ये जिन शासन जिन धर्म का मार्ग है, गुरुदेव कारण स्वामी ने अपनी आत्मा के शुद्धात्मा परमात्मा की बात बताते हुए निरंतर आगे बढ़ते गए और आखिरी छद्मस्त वाणी ग्रंथ में एक सूत्र दिया, मान अपमान का है रे का अभय की उपजी ले हो नहीं, ले हो नहीं, ले हो क्या तो थोड़ा तो कहो भगवान, कहानी सुन रहे हो तुम? कोई यहाँ कथा कहानी नहीं सुन रहे, संसार बढ़ाने की कहानी नहीं सुन रहे, मोक्ष जाने की बात है। मान अपमान का है रे अभय की उपजी का ले हो नाय, काय सोबत हो रे काय सोबत हो देते हो अनंत निधि, बहु बिरमण भवांतर गयो अभय के मुक्ति प्रवेश है। आज वर्षा युग का लास्ट दिन है, 24 तारीख में कार्यक्रम संपन्न हुआ तिलक महोत्सव के साथ, शरद पूर्णिमा के साथ। आज वर्षा युग का, आज पालकी जी का मंगल विहार है, बड़े प्रभावना के साथ मंगल विहार होगा, मुख्य मार्गों से मंगल विहार होगा। लेकिन भगवान पालकी जी उठाने का भी सौभाग्य उन जीवों को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये पालकी जी में ग्रंथ विराजमान करके चलते हैं। जिन शासन जिन धर्म की प्रभावना के साथ एक ग्रंथ विराजमान होते हैं और एक पालकी जी उठने का समय, उस समय का तुम भाव केवल इस सूत्र के साथ, मान अपमान का है रे अभय की उपजी का ले हो नाई, देखते हो अनंत निधि काय सोवत हो रे भव बिरमण अनंत काल गयो अभय की मुक्ति प्रवेश है। अभय मान नहीं, अरे मान नहीं है तुम जैसे लोग के अग्रभाग में सिद्धि प्रभु है, ऐसा मान इस देवकी मंदिर में मेरा सिद्धि प्रभु विराजमान है क्या नहीं है? तो होना है कि होना? है पक्का है? होना को अलग रखना, और जरा तुमने जोड़ दिया तो फिर उधर वाले हो जाओगे। इसलिए यही पक्का पकड़ना। गुरु बाबा ने कमल पाड़ रत्न सूत्र दिया, स्वामी देहालय सोई से दालय जाके अन मोरे सोन्यानी मोपीर। अरे जिस सिद्ध प्रभु को बाहर नहीं, वो इस देह रूपी मंदिर में बैठा है। लेकिन जब कर्म कसाय राग देश मोह माया की कोई परिणति आती है, सिद्ध सत्ता का गीत गाके चले जाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते, प्रीति नहीं कर पाते, प्रतीति नहीं कर पाते। इसलिए बार बार फिर सचेत करते हैं कि काय सोवत हो रे देख तो हो अनंत निधि भाव ब्रह्मण भगवान तर गयो अभय के मुक्ति प्रवेश है, अभय के मुक्ति प्रवेश है। तुम मुक्ति प्रवेशता के आत्मा की साधना का, अंतरात्मा को जगाकर परम दशा की प्राप्ति करने का मार्ग बना। और अंतिम समय की पंक्तियां को, गुरु बाबा की पंक्तियां को ध्यान रखना। तुम ऐसी भूमि में बैठे हो कि सिद्ध भूमि सुहावनी मंगलमय सुखदाय, धर्म ज्ञान नित्य प्रति करो गुरु पद शीश नवाय। ऐसा विराट सत्ता का इशारा वैभव है। अब इस वैभव के साथ आपको चलना है बाहर
प्रभावना में बाहर की प्रभावना होगी। जिन एक रथ विराजमान होकर उसमें पर चलेंगे, प्रभावना पूर्वक चलेंगे। सारा नगर का नगर एक श्रद्धा आस्था भाव के साथ चलेंगे। पलक पहाड़ी बीच के इस समय पालकी जी का बिहार होगा, ज्यादा टाइम नहीं है, बस अब थोड़ा टाइम हो रहा है। इसलिए हम एक बात जरूर बता दे रहे, पालकी जी उठने के समय वहां प्रसंग आया था। उस समय आदिनाथ स्वामी की जब बैराग दीक्षा को जा रहे थे, वहां पालकी उठने की तैयारी आई। एकदम देवों में और मनुष्यों में बोलने लगा, थोड़ा कर्म कसाई का भाव होने लगा। देवता कहते हैं सबसे पहले पालकी हम उठाएंगे, मनुष्य कहते हैं हम उठाएंगे। तो बोले देवता कहते क्यों उठाओगे? बोले इनके कल्याण हमने मनाए। बोले हम उठाएंगे पालकी। मनुष्य कहते हैं बोले तुमने कल्याण मनाए वो बात अलग है, लेकिन ये हमारे कुल के हैं। कौन के कुल के हैं? हमारे कुल के हैं। इसलिए वे हमारी जाति के माने थोड़ा बात समझ लेना, तुम्हारी जाति क्या नहीं है जो वे कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जाति तो वो है जाति। कौन सी जाति है? तू है सिद्ध प्रभु जाति का, आर्य गुरु का चेला रे, मोहिनी को तजर चेतन चल दो दिन का मेला रे। लेकिन मनुष्य वहां कह रहे हम उठाएंगे, देवता कह रहे पालकी हम उठाएंगे, और उठाने में दोनों तैयार थे, लेकिन बात केवल आगे पीछे की थी। आगे देवता कहे हम लगेंगे, मनुष्य कहे आगे हम लगेंगे, देवता से कहे पीछे तुम लग जाओ। बोले आगे पीछे की बात नहीं, पूरे कल्याण पूरे मन कल्याण हमने मनाए, इसलिए इनका ये कल्याण भी हमें मनाए। अरे ये बड़ा विकल्प हो गया। एकदम नाभी राजी के पास प्रसंग पहुंचा। बोले पालकी तो उठने को तैयार है, लेकिन बस इतना सा विकल्प आ रहा है, आप ही समाधान कर सकते हो, जल्दी से समाधान करो, जल्दी से समाधान करो। नाभी राजी आत्मार्थी थे, ज्ञान मार्ग के प्रकाशक थे, तत्व की दृष्टि वाले थे। नाभी राजी उनने कहा कि अगर देवताओं से कहते हैं कि तुम आगे लग जाओ तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, मनुष्यों से कहते हैं तुम आगे लग जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। उनने एक बहुत अच्छी जल्दी दिमाग में की बैठी, और वो बात ये बैठी, उनने एक निर्णय दिया। बोले पालकी जी को उठाएंगे जो जैसे आदिनाथ व्रत नियम संयम के आगे बढ़ रहे हैं, वो दीक्षा लेने तैयार है। जो लोग दीक्षा लेंगे वो पालकी जी में सबसे आगे लगेंगे कि नहीं? क्योंकि नाभी राज समझते थे देवता दीक्षा नहीं ले पाएंगे, इसलिए बोले पालकी में वो लगेंगे जो संयम दीक्षा को धारण करेंगे। फटाफट 4000 मुकुटबंद राजाओं ने दीक्षा को धारण किया, और धारण करने के बाद वो पालकी जी में आगे लगे और पालकी जी का मंगल विहार हुआ। उस समय देवता कहते हैं कि हे मानव समाज, तुम 1 घंटा के लाने हमें अपनी मनुष्य की पर्याय दे दो। तब देवता से मानव समाज कहती है बोले सब कुछ ये व्यवस्था बात की है, लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं है, और वो व्यवस्था के साथ संयम के साथ आगे बढ़े हैं। तो ऐसी पालकी की परंपरा, चिंतन की परंपरा, शुद्ध पंचमी में पालकी निकलती है समाज में, और जैन धर्म समाज से सब जुड़ी है। शुद्ध पंचमी के दिन पालकी निकलती है, सठखंडगम ग्रंथ आदि विराजमान करके निकलती है। लेकिन तारण समाज में भी पालकी निकलती है, जिसमें कोई दूसरी चीज विराजमान नहीं होती, जिसमें तारण तरण अध्यात्म वाणी जी विराजमान होकर 14 ग्रंथ विराजमान होकर पालकी जी का मंगल विहार होता है। और ये पालकी जी समग्र जैन समाज में और सब व्यवस्थाएं तो दिख जाती हैं, लेकिन जिनवाणी के साथ मंगल विहार की व्यवस्था अगर है तो अभी वर्तमान में ये तारण समाज बड़ी श्रद्धा आस्था के बाद उस वैभव को लेके आगे चलते हैं। तो ऐसे ही बहुमान रखो एक का, समय बहुत कम है, नीचे सब तैयारियां हैं, तो इसलिए आप यहाँ की अंतिम देशना भावना को लेकर आगे बढ़ते जाना, निरंतर आगे बढ़ते जाना। और एक बात ध्यान से रखते जाना, जिनवाणी सुन ये जन्म जन्म के बाद दशाए, दो कर जोड़ प्रदक्षिणा दई